आपने सोचा है कि आपका हार्ट अगर 10 सेकेंड के लिए रुक जाए तो आपके बॉडी का क्या होगा? क्या आप 10 सेकेंड खड़े रह पाएंगे? क्या आपका बॉडी उसको मेंटेन कर पाएगा? तो भैया हमारा जो दिल है ये क्या करता है, 1 मिनट में लगभग 72 बार दिल धड़कता है। 1 मिनट में कितना बार? 72 बार दिल धड़कता है। और हमारा जो ह्यूमन का बात कर रहे हैं, आदमी का, कि आदमी का जो हृदय होता है उसमें 4 चेंबर पाए जाते हैं। कितना चेंबर होता है? 4 चेंबर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है? हृदय। या इंग्लिश में उसको हार्ट कहा जाता है। क्लास 10th का यह साइंस का, बायोलॉजी का है, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में एक टॉपिक आता है हमारा हृदय या हार्ट कहते हैं। इस हृदय का क्या काम है भैया? इस हृदय का काम है ब्लड को पंप करना, मतलब रक्त जो आपके बॉडी में है उसको पूरे बॉडी में पंप करना है। भैया इस डायग्राम को अगर समझ गए ना तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम कैसे समझोगे? कि जैसे कि हम देखो जो ग्रीन कलर में बनाए हैं ना, ये कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। और जो रेड कलर में बनाए हैं वो है ऑक्सीजनेटेड। भैया आप यहाँ पे 2 वर्ड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड। क्या मतलब डीऑक्सीजनेटेड का? क्या मतलब कि जिस ब्लड के पास ऑक्सीजन नहीं है उसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिसके पास ऑक्सीजन रहेगा उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। भैया आपको यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वह क्या हुआ कि लंग्स से ऑक्सीजन लेके आया था, लेकिन कहाँ चला गया? किसी सेल के पास, बॉडी के पास गया, तो वहां पे रख के फिर वापस वह हृदय के पास आता है। अभी सारा समझ में आएगा। और जो जिसके पास ऑक्सीजन है उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब समझ में आएगा। भैया देखो जैसे कि ये ऊपर वाला वेन हो गया, इसको कहते हैं सुपेरियर वेना कावा, और नीचे वाला ये जो है इसको कहते हैं इन्फेरियर वेना कावा। आपको हम बताए थे कि ह्यूमन हृदय में कितना चैम्बर होता है? 4। जैसे कि हम बनाए ना 1 2 3 4। हम लोग बैंक जाते हैं ना, बैंक में जो चैम्बर बना होता है कि यहाँ पे बैठा हुआ, ये दूसरा बगल में, तीसरा बगल में, तो उसी तरह से हमारे हार्ट में भी क्या रहता है? चैम्बर बना हुआ, खाली स्पेस रहता है, और बीच में क्या? एक दीवार, मतलब बल्ब लगा होता है। तो उसी तरह से 4, जैसे बताए ना कि 4 चैम्बर था हार्ट में, तो 4 चैम्बर है, 1 2 3 4। मतलब ये राइट एटेरियम, राइट वेंट्रिकल इधर हो गया, और इस साइड में क्या है? लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब समझिएगा कि आपके बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, आपके बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वह सब कहाँ से? ये वाला जो ग्रीन वाला है, इसको हम लोग कहते हैं सुपेरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा से कहाँ आएगा? राइट एटेरियम के पास। किसके पास आएगा? राइट एटेरियम के पास। और राइट एटेरियम से कहाँ चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल के पास। भैया देखो ब्लड जो आपके बॉडी से है वह कहाँ आ रहा है? राइट एटेरियम के पास और राइट वेंट्रिकल के पास। अभी ये ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब राइट साइड कैसा है ब्लड रह रहा है अभी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतना क्लियर हुआ कि राइट साइड में क्या है? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों तो एक ही तरफ है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। तो इस साइड में क्या होगा कि अशुद्ध ब्लड होगा। कैसा खून होगा? अशुद्ध खून होगा। और ये जो अशुद्ध खून है ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? ये देखो ये है हमारा, यहाँ राइट वेंट्रिकल के पास है, राइट वेंट्रिकल से ये चला गया, यहाँ से यहाँ कहाँ चला जाएगा? अब लंग्स के पास गया। भैया लंग्स के पास क्या है? लंग्स के पास सॉरी, लंग्स के पास रहता है ऑक्सीजन। हम लोग सांस ले रहे, तो वह किसके पास है? लंग्स के पास है। जब ये लंग्स के पास जाएगा तो वहां पे इसको क्या मिल जाएगा? ऑक्सीजन। तो ब्लड अब कैसा हो गया भैया? ये ब्लड कैसा हो गया? अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। पहले कैसा था? डीऑक्सीजनेटेड था। अब कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया। जब वो ऑक्सीजनेटेड हो गया तो वो ब्लड क्या होगा? ये वेन दिख रहा है जिसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी वेन। क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन। और इस पल्मोनरी वेन से क्या होगा? वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था इस हार्ट के अंदर दोबारा आएगा, इसी हार्ट के अंदर दोबारा आएगा। लेकिन याद रखिएगा लेफ्ट साइड नहीं आके ये राइट साइड आता है।
राइट साइड इधर, ये जैसे लेफ्ट ऑरिकिल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो यहाँ से ब्लड पहले लेफ्ट ऑरिकिल के पास आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, इस ब्लड को हमारे बॉडी में पंप कर देगा। और किस वेन की तरह होगा, ये जो ऑर्टा है, इसी ऑर्टा से हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, पूरे बॉडी में फैल जाता है, सर्कुलेट होता है। और इसमें ना बल्ब लगा दिया, ये बल्ब है, ये बल्ब है। तो बल्ब क्यों लगा हुआ है, बल्ब इसीलिए लगा हुआ है कि ताकि ब्लड जो है ये उल्टा फ्लो ना होना लगे। भैया अगर इधर का जो ऑक्सीजन ब्लड है इधर आ जाता तो मिल जाता ना, फिर इसीलिए क्या इसके पास लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला बॉडी में पंप हो रहा है उसके पास बल्ब नहीं होता है। तो आइए हम लोग अब थ्योरी को देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिए। पहले क्या हुआ, लेफ्ट ऑरिकिल के पास ब्लड गया, और लेफ्ट ऑरिकिल से कहाँ चला गया, लेफ्ट राइट ऑरिकिल से राइट वेंट्रिकल के पास, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी के, और आर्टरी से कहाँ चला जाएगा भैया, लंग्स के पास चला जाएगा ब्लड। और लंग्स से अब कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड, जो कि पल्मोनरी वेन के पास आया, और वेन से लेफ्ट ऑरिकिल, और लेफ्ट ऑरिकिल से लेफ्ट वेंट्रिकल। बस इतना ही कहानी था इस हार्ट का। अब थ्योरी समझ में आएगा, थ्योरी समझते हैं। थ्योरी में क्या कहा है कि मनुष्य में, मतलब आदमी में, हृदय, हृदय मतलब हार्ट, वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित। तो वक्ष गुहा मतलब ये जो हमारा छाती है, जिसको हम लोग थोरेसिस कैविटी कहते हैं। वक्ष गुहा को क्या कहते हैं, थोरेसिस कैविटी। तो हार्ट जो है वह कहाँ पाया जाता है, हमारा छाती में, जिसको हम लोग थोरेसिस कैविटी कहते हैं। तो छाती के बीचों बीच थोड़ा सा लेफ्ट रहता है बाईं ओर, तो थोड़ा सा जो बाईं ओर झुका हुआ है वह क्या करेगा, जो लंग्स है, थोड़ा एक लंग्स थोड़ा छोटा होता है। तो मनुष्य में हृदय कैसे कहाँ होगा, वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। इसका आकार बंद मुट्ठी के बराबर, जैसे ये बंद मुट्ठी है ना, इसी के बराबर लगभग इतना ही होगा। जितना बड़ा मुट्ठी होगा उतने ही बड़ा क्या होता है, लगभग हार्ट होता है। और ये जो है मनुष्य में कितना पाया जाएगा, 4 चेम्बर पाया जाता है। भैया आप भी बताए चेम्बर क्या होता है। चेम्बर जैसे हम लोग रूम बनाते हैं ना, 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम, ये मतलब क्या हुआ, ये 4 रूम इसका इस हार्ट के पास है। आदमी के हार्ट का कितना है, 4 चेम्बर पाया जाता है। अलग अलग एनिमल में अलग अलग चेम्बर होता है, जैसे फिश का अलग होगा एनिमल, और जो टाइगर है उसका अलग होगा, बर्ड का अलग होगा। तो आदमी के पास कितना होता है, 4 चेम्बर हार्ट होता है। इसमें क्या 4 चेम्बर में क्या होगा, अभी बताए थे, दो एटेरियल साइड होता है, मतलब कि दो, एक राइट एटेरियल और लेफ्ट एटेरियल, एक और दो, दूसरा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके पास क्या होता है, 2 एलिंद मतलब एटेरियल, और 2 निलय मतलब वेंट्रिकल होता है। तो 2 एलिंद होगा और 2 निलय होता है एक हार्ट में। हृदय में बल्ब पाए जाते हैं, अभी बताए थे कि ये बल्ब पाया जाता है ताकि ब्लड क्या उल्टा ना बहे। तो इसमें क्या होगा, हृदय में बल्ब पाए जाते हैं। कौन कौन सा बल्ब है, त्रिपदी पद है, उसके बाद द्विपदी अर्धचंद्राकार है। यह बल्ब रक्त को क्या करेगा, उल्टा बहने से रोकता है ताकि ये पीछे ना जाए। जैसे कि अगर मान लो भैया इसके पास बल्ब नहीं होता, तो जो ब्लड है डीऑक्सीजनेट, मतलब जिसके पास जो अभी अशुद्ध बल है, जिसके अशुद्ध रक्त है, उसके पास अगर भैया डीऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन नहीं है, तो वो अलग है अभी। लेकिन अगर बल्ब नहीं होता ना, वो क्या दोनों मिक्स कर जाता और हमारा बॉडी उसको फिल्टर नहीं कर पाता, मतलब कि हम लोग पहचान ही नहीं पाता हमारा बॉडी कि कौन सा डीऑक्सीजनेटेड है और कौन सा ऑक्सीजनेटेड है। इसीलिए इसमें क्या दिया गया है, बल्ब दिया गया है। मानव हृदय में दुई मतलब डबल सर्कुलेशन होता है। क्या इसमें क्या होगा, डबल सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या होता है, डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या, पहले एक बार अशुद्ध रक्त जो है वह हृदय में आया, फिर हृदय से बाहर गया, हृदय से बाहर जाने के बाद लंग से फिर क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके फिर हृदय में आया, और उसके बाद बॉडी में जाएगा, पंप होगा। समझिएगा कि डबल सर्कुलेशन उसको कहेंगे कि पहले क्या हमारे ब्लड में हमारा जो ब्लड था वो हृदय में गया, हृदय से बाहर निकला, हृदय से बाहर निकल के फिर से हृदय में आया, इसीलिए इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन, ये फिर द्विगुण। उसके बाद दायां भाग अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक पहुंचाता है, यही दायां वाला ना, राइट वाला, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, इसको लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। बायां भाग शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजता है, क्या करेगा, ये
पूरे शरीर में, बायां वाला इधर लेफ्ट वाला पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है। और 1 मिनट में ये जो है हार्ट कितना बार धड़कता है, कितना बार, 1 मिनट में लगभग 72 बार दिल धड़कता है। एग्जाम में या क्लास 10th में आता है। भैया अगर आप क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं तो ये याद रखिए 1 नंबर आपका पक्का है। और दूसरा नंबर यहाँ से कि हार्ट का जो साउंड है वो कैसा साउंड होता है, कैसा होता है, लब डब। कैसा होगा, लब डब। अगर आपको क्लास 10th में पूछा जाए एग्जाम में, साइंस के एग्जाम में, साइंस में जो बायोलॉजी आएगा, उस बायोलॉजी में क्लास 10th का जो बायोलॉजी रहेगा उसमें क्या आंसर देना है, लब डब। और 1 मिनट में हमारा बॉडी, 1 मिनट में हमारा बॉडी कितना ब्लड को पंप करता है, कितना, 5 लीटर लगभग। सोचो कितना करता है, 5 लीटर। तो क्लास 10th के लिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ से 3 का 3 नंबर आपका फिक्स हो सकता है। एकदम इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भैया हार्ट आपको समझ में आया होगा।